हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 214 पर स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान सिंह द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों, इन चारों में से मान सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी? तो उसका नाम है दोस्तों मान कोतूहल। कोतूहल से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, यहाँ से कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए हैं शहडोल जिले से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, इंदौर से आप भली भांति परिचित होंगे। इंदौर से थे शहादत खां जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अप्पा जी भोसले ने अंग्रेजों को कहाँ पराजित किया था? तो दोस्तों, अप्पा जी भोसले जी ने अंग्रेजों के साथ मुल्ताई बैतूल में लड़ाई करी थी और वहाँ पर अंग्रेजों को पराजित किया था। मुल्ताई से ही ताप्ती नदी भी निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा। किसने 1810 ईस्वी में लश्कर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों, माधोजी सिंधिया जी ने लश्कर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये ग्वालियर जिले के अंतर्गत पड़ता है। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना ये करी जा रही है चोल नदी पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल ताम्र पाषाणी संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, ओंकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निकट निर्माणाधीन है? तो दोस्तों, ओंकारेश्वर परियोजना मंदाता के पास स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से मंदाता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कला और संस्कृति से संबंधित है। जो मटकी नृत्य है दोस्तों, ये एकल नृत्य है। और ये मटकी नृत्य दोस्तों मालवा क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है और मालवा का पठार जो है एमपी में 28% है। ठीक है दोस्तों, अपना भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये सब मालवा के अंतर्गत ही आते हैं। और मटकी नृत्य एकल नृत्य है जो कि मालवा क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 10, चंदेल शासकों के समय किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाता था? दोस्तों, ये व्यापम में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से बाड़ी परियोजना संबंधित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। राजा भोज भी परमार वंश के ही थे और परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव जी थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो दोस्तों, सुपिया अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच दूसरे राजा थे और कहीं कहीं में गुप्त वंश का नाम घटोत्कच वंश भी है, जो कि है सुपिया अभिलेख के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? दोस्तों, इनमें से कौन से गायक हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां जी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि तानसेन का जन्म जो हुआ वो ग्वालियर में हुआ था और अकबर के पास इनको जलाल खां लेकर गए थे। जलाल खां नामक व्यक्ति थे जो इन्हें अकबर के पास लेकर गए थे। और लता मंगेशकर जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दोस्तों, बेगा जनजाति के द्वारा परधोनी नृत्य जो बारात की अगवानी पर किया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चरण पादुका नरसंहार किस देश के आदेश पर किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है मध्य प्रदेश का।
दोस्तों ये किया गया था जनरल फिशर के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 17, गड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये गड़लिया इस टाइप से है, गड़लिया आधा ला होता है इसमें, और ये दोस्तों मालवा में ही मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 19, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? दोस्तों रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1971 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, रामगढ़ रियासत की रानी अवंतिका बाई का 20 मार्च 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ था? तो दोस्तों उस अंग्रेजी सेना का अधिकारी थे वार्डन। याद रखिएगा दोस्तों, रामगढ़ की रियासत की रानी अवंतीबाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपके जो 20 प्रश्न हैं इनका संग्रह समाप्त होता है। आइए चैनल से जुड़िए और रिवीजन करिए, अपने एमपी जीके को बेहतर से बेहतर बनाइए, क्योंकि अगर आप एमपी जीके को दोस्तों वस्तुनिष्ठ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, आपका इन्हेंस होता रहेगा एमपी जीके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।